कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन फ्राइडे को मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे हो सकता है या गेम चेंजिंग हो सकता है उसको समझेंगे। साथ ही साथ में FIS और DIS के डेटा को समझेंगे। इस जगह देखिए सिल्वर और गोल्ड के ऊपर बात कर लेंगे, बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे निफ्टी के ऊपर, और इस जगह अमेरिकी मार्केट में किस तरह देखने को दिखाई दे रही है उसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन चैन को समझेंगे कि ऑप्शन चैन में देखिए अभी किस तरीके से डेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा और हमने क्या बात की थी उसको भी समझेंगे। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले हम निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। देखिए निफ्टी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक अच्छी रिकवरी हमको दिखाई दी अभी के सेशन में, और अच्छी रिकवरी के बाद देखिए बाजार ने इस जगह क्लोजिंग किया है 23,300 के लेवल पे। अभी देखिए जो हमने हाई मारा था इसके पहले वो हमारा हाई था इस जगह देखिए 23,450 का हाई मारा था, और उसी हाई से नीचे हम ओपन होते नीचे क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिए ऑलमोस्ट 150 पॉइंट। यानी हमने जो क्लोजिंग किया है उस क्लोजिंग का हमने हाई मारा था इस जगह 23,450, और उस हाई से देखिए हमने नीचे क्लोजिंग किया है 150 पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि देखिए ये वाला जो कैंडल था ना हमारा जो आपका देखिए 23 तारीख को बना था, इस वाली कैंडल से अगर हम बात करें तो एक अच्छी रिकवरी देखने वाली। लेकिन जो 19 तारीख वाले कैंडल थे ना उसके ऊपर भी हम क्लोजिंग यहाँ पे देने में कामयाब हो जाए। अब ये समझते हैं कि देखिए इंटरडे में किस तरीके से बाजार मूवमेंट कर सकता है उसको अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे दो तरीके के देखिए आपको गैप दिखाई देंगे बाजार के अंदर। सबसे पहले देखिए एक गैप दिखाई देगा आपको ये वाला जो कि आपको देखिए यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया, और इस जगह देखिए ये वाला जो गैप दिखाई दे रहा है, और दूसरा गैप आपको देखिए यहाँ पे जो दिखाई देगा वो ये वाला दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे दो गैप दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो दो गैप दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो यहाँ पे एक और चीज़ देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बड़ा सा गैप जो आपको दिखाई देगा वो इस जगह दिखाई दे रहा है, देखिए ये बड़ा वाला गैप। अब देखिए इस बड़े वाले गैप को अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो हमने इसको फील किया था जो कि ऑलमोस्ट देखिए ये वाला जो लेवल था 23,460 के आसपास। ठीक है, और अगर हम नीचे की साइड बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा गैप था वो इस जगह देखिए हमको दिखाई दिया था 23,000 के समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि अब जो इसके अंदर तेज़ी देखने वाली थी वो किस लेवल से हमको दिखाई दी थी। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी जो तेज़ी हमको दिखाई दी थी वो इस जगह से देखने वाली थी। यानी जे वाला जो प्राइस था देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा जे वाला जो लेवल था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि बाजार में देखिए अभी ऊपर की साइड देखिए आपके तीन आपको यहाँ पे टॉप दिखाई दे रहे थे। आपका ये पहला टॉप था, दूसरा टॉप था और तीसरा टॉप था। पहला टॉप देखिए आपको 12 बजे से पहले दिखाई दे रहा था, ये 12 बजे के समथिंग, और ये 12 बजे के बाद। और यहाँ पे देखिए आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो रेजिस्टेंस हैं। और ये देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने देखिए बाइंग किया हुआ ना उनके एसएल नीचे की साइड कहीं लगे होंगे, और बाज़ार में देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा वो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई देंगे होंगे। क्योंकि देखिए जे वाला जो रेजिस्टेंस है जे अभी तक देखिए ऊपर की साइड जो हमारा प्राइस था, यानी अगर हम बात करें 23,800 के समथिंग का, यानी ये तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा कि यहाँ पे अगर ये नीचे ओपन होता ना और ये आपके 3 टॉप जो आपके बने थे यहाँ पे देखिए आपको ये समझ में आ रहा था कि हम ऊपर की साइड देखिए 23,450 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। यानी यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर बाजार नीचे ओपन होता है ऊपर की साइड देखिए बायर ने बाइंग करा है तो इनके कहीं ना कहीं एसएल हिट हो सकते हैं, और हमको नीचे की साइड जे वाला जो गैप है इस गैप को देखिए फिल करने का मौका मिल सकता है। अब देखिए नीचे एक ही गैप नहीं है, अभी हमने अगर अभी वाला गैप देखा था, लेकिन इससे पहले भी अगर आप गैप देखोगे तो यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप दिखाई दे रहा है। अब समझ में आता है कि देखिए अगर ये नीचे की साइड 23,200 वाली लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए जो एसएल हंटिंग के चांस है वो ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कि अभी देखिए FIS ने क्या किया था और DIS किस तरीके से बाजार के अंदर इस जगह काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए FIS ने 1,800 करोड़ की देखिए बिकवाली की थी, यानी तेजी पे देखिए बिकवाली की है, रुके नहीं हैं। लेकिन DIS ने भी 5,430 करोड़ की खरीदारी की थी जो एक अच्छा लेवल है। लेकिन साथ ही साथ में अगर हम F&O के डेटा को देखते हैं
तो F&O के डेटा में हमको दिखाई देगा FIS और DIS का F&O का डेटा, जो कि आप इस जगह देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है कि अभी मैं देखिए इन्होंने इस जगह फ्यूचर के अंदर 1600 करोड़ की खरीदारी की है, और ऑप्शन के अंदर भी देखिए 2,945,000 करोड़ के आसपास की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है खरीदारी। लेकिन क्या ये खरीदारी नेट खरीदारी है? नहीं। लेकिन अगर देखिए मैं इसी को आपको मंथली पे लेकर आता हूँ, तो मंथली में आपको दिखाई देगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक दिन का डेटा देखकर हम ये जज नहीं करेंगे कि बाज़ार में देखिए आपको तेज़ी वापस आ गई है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन के अंदर डेटा देखोगे तो इसी मंथ की मैं बात कर रहा हूँ जो आपका क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1,22,000 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। और अगर हम फ्यूचर के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 18,000 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। तो यानी ऊपर के लेवल पे प्रेशर अभी भी बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखिए हम अमेरिकी मार्केट को बात कर लेते हैं, तो देखिए सेंसेक्स में जब अभी हमको तेज़ी देखने को मिली थी 1200 पॉइंट की, निफ्टी में देखिए यहाँ पे जो तेज़ी देखने को मिली थी वो इस जगह 400 पॉइंट के आसपास की, और देखिए आपको अमेरिकी मार्केट में भी तेज़ी दिखाई दी। अगर मैं स्मॉल कैप 200 की बात करें तो यहाँ पे 1% की तेज़ी है। नेस्डैक की बात करें तेज़ी दिखाई दे रही है। डाउ जोन की बात करें यहाँ पे भी तेज़ी दिखाई दे रही है। और देखिए अगर और अमेरिका और इंडिया के बाज़ार को छोड़ देते हैं तो बाकी सब जगह आपको बिकवाली दिखाई दे रही है। चाइना में आपको एक बिकवाली देखने को मिली, यानी बाकी अगर आप कंट्री के इंडेक्स देखोगे ना तो वहाँ पे आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या इंडिया मार्केट में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है? मुझे लगता है कि फ्राइडे को आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद देखिए आपको क्या करना चाहिए। तो उसके बाद आपको इन लेवलों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जे वाला देखिए जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट से हम भागते हुए दिखाई दिए थे, जो कि हमारा सपोर्ट आया था इस जगह 16 तारीख से, 16 फरवरी से देखिए सपोर्ट आया था। तो इस सपोर्ट को हम कहीं ना कहीं लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर बाजार आपका 23,000 के आसपास मिलता है, यहाँ पे एक बार आने की कोशिश करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेके इस तरीके से बूम करेगा, और फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रजिस्टेंस लेगा, फिर इस तरीके से यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे देखिए अगर ये इसी लेवल के आसपास घूमता है तो फिर से ये इसको टेस्ट करने भी आ सकता है, क्योंकि अभी भी देखिए ऊपर की साइड आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इसी चीज़ को समझने के लिए हम ऑप्शन चेन के चार्ट पर चलते हैं। तो ऑप्शन चेन के चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमने क्लोजिंग किया है 23,300 के लेवल पे। ये प्राइस हमारा क्लोजिंग का प्राइस है। अब इस प्राइस पे देखिए हमने क्लोजिंग किया और बाजार अगर ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले रुकावट आपको देखने को मिलेगी 23,400 का, क्योंकि इसी के आसपास हम अभी रुकते हुए दिखाई दिए थे। और 23,450 पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे 23,500 के लेवल पे, जिस पे अगर आप देखोगे तो आपको 72 लाख देखिए यहाँ पे आपको OI दिखाई दे रहा है, और ऊपर से पोजीशन भी कट होते हुए दिखाई दे रही है। नीचे की साइड अगर हम बात करें तो अभी हमारा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 23,000 का, जिस पर 50,000 का OI है, और 30,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है। अगर देखिए 23,200 ब्रेक होता है तो फिर आप ये समझ के चलिए 23,100 और 23,000 का लेवल आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है नीचे की साइड, क्योंकि 23,000 के आसपास 1,10,000 के समथिंग का देखिए OI आपका खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे अपडेट होते हैं मैं आपको इस जगह पब्लिश कर देता हूं और आप पहले ही अपडेट हो जाते हो कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। तो आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। और अगर आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। डीमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए इस जगह हम समझते हैं कि जो गोल्ड में देखिए आपको रिकवरी दिखाई दे रही है, ये एक संदेश होता है इक्विटी मार्केट के लिए, क्योंकि अभी तक देखिए आपको इस जगह गोल्ड में तेज़ी नहीं दिखाई दे रही थी। तो इक्विटी मार्केट आपका सेफ था। गोल्ड में हमको 1,44,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, लेकिन एक रेजिस्टेंस भी है 1,50,000 के समथिंग का। अभी हमने जब लो मारा था 1,29 के समथिंग, तो वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेके अच्छी रिकवरी दिखाई दी। चांदी की भी अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर में भी एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 2,40,000 के समथिंग, तो ध्यान आप इस पर रख सकते हो। अब देखिए ये तो हमने समझ लिया, अब समझते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 3-4 दिन एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है, फिर बाजार तेज़ी से नीचे गिरता है, फिर देखिए अभी भी हमको 2 दिन एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली,
लेकिन अब बैंक निफ्टी में देखिए आपको ये समझना है कि बैंक निफ्टी में 53,500 का एक स्ट्रॉन्ग आपको देखिए यहाँ पे सपोर्ट दिखाई देता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए बैंक निफ्टी को आप समझोगे तो यहाँ पे आपको 5 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी ने जो इसका गैप था उस गैप को फिल किया था, जो निफ्टी ने नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी में देखिए क्या हुआ, ये वाला जो गैप था, इस गैप को देखिए बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे तरीके से फिल किया और तेज़ी दिखाई, ठीक है। लेकिन ऊपर की साइड हमको देखिए जो 54,200 का जो लेवल था, ये लेवल देखिए हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दिया। अब बैंक निफ्टी अगर नीचे की साइड ओपन होता भी है तो हमारे लिए देखिए जगह 53,400, 53,500 ये 100 पॉइंट की रेंज हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ऊपर की साइड जम सकता है, लेकिन अगर ये इसी सपोर्ट के नीचे ओपन हो जाता है या इसी सपोर्ट के नीचे ओपनिंग कर देता है तो फिर आप समझिए कि बैंक निफ्टी भी इस गैप को फिल करने के लिए तैयार है, जो कि आपका प्राइस बनता है 52,800 के समथिंग। तो आपको ये समझना है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद ये मत समझे कि गैप डाउन ओपन हुआ है तो यहाँ से रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन ये अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो आपकी सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है। ऊपर हम जब तक नहीं देखेंगे बैंक निफ्टी को, जब तक देखिए आपके ये 53,800 को ब्रेक नहीं करता है। बाकी निफ्टी में भी मैंने आपको शुरू में समझा दिया कैसे काम करना है, बैंक निफ्टी के बारे में भी बात की, गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात की। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।